हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरे चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और ये एक क्वेश्चन आपको त्रिभुज से लिया गया है। किससे लिया गया? त्रिभुज चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं 2 नंबर में ये पूछता है और आपके समक्ष में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा आसान से आसान भाषा में। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग जरूर समझिएगा। तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADEF समरूप है। देखिए बाबू, इसमें 2 त्रिभुज है और 2 त्रिभुज क्या कर रहे हैं, आपस में क्या है, समरूप है। और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और कितना दिया गया, 21 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कह रहा है यदि EF बराबर कितना दिया गया है, 15.4 सेंटीमीटर, यानी उसके बाद तो BC ज्ञात करे। यानी सिंपल सा इसका लॉजिक है क्वेश्चन का कि इसमें 2 त्रिभुज दिया गया है। आप त्रिभुज अलग अलग भी बना सकते हैं या त्रिभुज एक ही त्रिभुज में उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए मैंने क्या किया, एक त्रिभुज इस ढंग से बना लिया। मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। 2 त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज इस ढंग से बना लिए। क्या बना लिए? एक बना लेंगे A, उसके बाद B, उसके बाद क्या बना लेंगे बाबू, C। उसके बाद देखो इसी में आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो इस ढंग से, अगर आप कर दोगे इस ढंग से, क्योंकि आपको कह रहा है EF जो है कितना दिया गया, 15.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक अलग बना लेंगे। एक अलग बना लेंगे इस ढंग से, ठीक है। एक अलग इस ढंग से बना लेंगे, ठीक है। तो इसको बना लेंगे DE और F, DE और F। तो आप अगर देखोगे इसमें बोला गया है कि इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है ना, यानी एक जो EF का है बाबू, देखो EF ये है ना, EF ये कितना दिया गया है, ये टोटल जो इसका डिस्टेंस दिया गया वो कितना है, 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और आपको BC ज्ञात करना, अर्थात ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्या करना है, ज्ञात करना है। या इस त्रिभुज में देखो, या आप ऐसे भी इस त्रिभुज को बना सकते हो, जैसे ये ABCD था ना, ABC, हल्ला नहीं करो बाबू, हल्ला नहीं करिएगा। इसको देखिए, ध्यान दीजिए। ये जो आप देख रहे हो ये कितना था, ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया बाबू, C हो गया। तो आप इसमें भी क्या करते हो, इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐड कर सकते हो इस ढंग से। क्योंकि आप देखो इसमें DE का मान लेंगे, इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू, इसको मान लेंगे DE। आप इस ढंग से इसको क्या कर सकते हो, मान सकते हो। तो DE का मान कितना दिया गया है, देखो DE का मान, सॉरी DE नहीं बोल रहा है, नहीं EF बोल रहा है ना, सॉरी। तो इस ढंग से नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हम EF दे देंगे। क्या दे देंगे, EF। तो यहाँ पर हम लिख देंगे EF। क्या बोल रहा है बाबू, EF। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, EF। तो देखो यहाँ पे आपको EF दिया गया, मान लीजिए सपोज दैट ये कितना दिया गया, 15 दशमलव कितना दिया गया बाबू, 15.4 सेंटीमीटर कितना दिया गया, 15.4 सेंटीमीटर। तो ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, BC। तो आप उसको ना बना करके एक ही में ऐड कर सकते हो, ठीक है। फाइनली आप इस पिक्चर को डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? क्या दिया गया है कि एक बड़ा त्रिभुज देखिए दिया गया, क्या दिया गया, ABC। और त्रिभुज एक क्या दिया गया, एक त्रिभुज क्या दिया गया है, DEF। लेकिन नहीं बाबू, ये तो फाइनली नहीं होगा, ये गलत दिया गया, ठीक है, ये नहीं बनेगा, सॉरी। देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही त्रिभुज का करा निर्माण करने, मैंने क्या किया, A, B और C त्रिभुज क्या किया, बना लिया, और एक अलग और अन्य त्रिभुज बना लिया, क्या, DEF। क्योंकि अब कह रहा है आपको कि ये BC ज्ञात करने के लिए जब क्या है, EF कितना दिया गया है आपको, 15.4 दिया गया। हम बनाते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, कुछ थ्योरी को लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि आपको पता होगा 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचा, इसको क्या बोलते हैं, चूंकि। और 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचा क्या बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC। क्या लिखेंगे बाबू, त्रिभुज A, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है। क्या है बाबू, समरूप है। अब बोलेगा सर समरूप कैसे है, तो देखो सब का सब चीज क्या है, समान दिया गया है ना, सबका एरिया एंगल सब क्या है, समान है। तो ये किसका सिंबल हुआ, समरूप का। लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF ना, त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है। अच्छा बताइए, जब समरूप होता है तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज
क्या लिखेंगे बाबू, त्रिभुज, या ऐसे भी लिख सकते हो क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल या क्षेत्रफल को हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, क्या लिखेंगे बाबू, त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ। अच्छा एक बात बताइए, एक क्षेत्रफल दिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा ना। तो हम यहाँ पे देखिएगा, अब इसका क्या करेंगे, एरिया सॉरी भुजा ले लेंगे। तो भुजा मान लीजिए जो करा, जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ईएफ दिया गया, निकालना क्या है बाबू, बीसी निकालना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे बबुआ, बीसी का स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे, ईएफ का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ईएफ का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी आपको देखिए प्रश्न में जो चीज दिया गया है, क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया है, मैंने क्षेत्रफलों का क्या किया है, दोनों क्षेत्रफल को बटा में ला लिया है, क्योंकि आपको पता होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं सभी भुजा, ठीक है। सभी भुजा जब बराबर होते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो भुजा गुने भुजा होता है, क्या होता है, भुजा गुने भुजा, अर्थात भुजा स्क्वायर। मैंने क्या किया, एक भुजा लेकर के बराबर कर दिया ना, भुजा स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए इसका, देखिए मान दिया गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया गया, देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ है क्वेश्चन में, देखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना गया, 64 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 64, क्या लिखेंगे बाबू, 64 लिखेंगे, 64 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे बाबू, 64 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर, या आप सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख सकते हो। दूसरा नीचे में क्या दिया गया, इसका 121, कितना दिया गया बाबू, 121 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आप इतना ना लिख करके डायरेक्ट सेंटीमीटर लिखिए, कौन इतना झमेला करेगा ना, जितना शॉर्ट कर सकते हैं। इसको सेंटीमीटर करेंगे, इसको सेंटीमीटर करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब देखो बराबर, अब देखिए यहाँ पे बीसी का मान कितना दिया गया, बीसी का मान कितना दिया गया बाबू, बीसी का जो मान दिया गया नहीं दिया गया, यही तो निकालना है। तो लिखेंगे बीसी बटा, अब बताइए ईएफ का मान कितना आ गया, 15.4। अच्छा बताइए, अगर मैं इस पे स्क्वायर कर दूं, इस पे स्क्वायर कर दूं तो कोई टेंशन, क्यों, क्योंकि देखिए भुजा स्क्वायर होता है ना। आप गौर से अगर देखोगे, यहाँ से ध्यान से देखना, गौर से देखोगे तो 64 जो होता है, 64 किसका वर्गमूल होता है बाबू, 8 का होता है, 8 का वर्गमूल। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8/11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते। अरे बाबू देखो ध्यान दीजिए, अगर 64 रुपया है आपके पास तो 64 को आप 8 गुने 8 तो लिख सकते हो ना, 8 गुना 8 लिख सकते हो ना। फिर देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फिर 121 को आप क्या लिख सकते हो, 11 गुना 11 नहीं लिख सकते हैं। तो इसी तरह तो मैं इसको किया, दोनों को क्या किया, एक में बांध दिया ना। आप देखिए ध्यान दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीसी बटे कितना हो जाएगा वो 15.4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा कि नहीं दोनों, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए आप गौर से देखोगे, ये स्क्वायर से देखो, ये स्क्वायर अनिवार्य चल गया खून, यानी कट गया खून, ठीक है ना, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया खून। आपकी बच गया खून 8/11, कितना बच गया है 8/11, इसका तो क्या बच गया बाबू, बीसी बटे कितना बच गया 15.4, 15.4। अब देखिए कोना कोनी क्या होगा, कैचिया गुना कर सकते हैं ना, कैचिया गुना कर सकते हैं। तो देखो ध्यान दीजिए, कैचिया गुना कीजिए, अगर बीसी को 11 से गुना करेंगे कितना, 11 बीसी होगा कि नहीं होगा बाबू, 11 बीसी, और इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुना 15.4, 15.4, ध्यान दीजिए। तो आप देखो, अब गौर से अगर देखोगे तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते, इसको उड़ा करके नीचे 10 दे सकते हो, क्योंकि दशमलव उड़ता है, तो दशमलव के उस पार जितना भी संख्या रहता है एक में उतना जीरो पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 11 बीसी, क्या लिखेंगे बाबू, 11 बीसी बराबर 8 गुने 154, और बटे कितना लिख देंगे 10, कितना लिख देंगे बाबू 10, कट रहा है काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10। अब नहीं कट रहा है तो गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए, देखो आप गौर से देखोगे, यहाँ पे देखिए 11 बीसी में क्या है, गुणाम है, क्या है गुणाम है, 11 क्या है गुणाम, इधर क्या जाएगा भाग में, यहाँ क्या छूट जाएगा डायरेक्ट, बीसी बराबर छूट जाएगा 4 गुना 154 ना, 4 गुना 154, बोले सर 4 कहाँ से लाए, देखो कटा 4 गुना 8, तो 4 गुना 154 बटे कितना हो जाएगा 5 गुना 11, 5 ये बोला और 11 ये क्या आया नीचे आ गया, आया कि नहीं आया।
अब देखो ध्यान दीजिएगा, फिर मैं क्या करूंगा, बराबर का चिन्ह दे दूंगा, फिर बनाऊंगा। अब देखो, अब इसको फिर गुना कीजिए। अगर मैं 154 को 4 से गुना करता हूँ, देखो यहाँ पे 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, ठीक है, 4 पच्चीस 20, 1 21 की 1 बाकी 2, 4 एकम 4, 4 2 6, कितना आ गया 616 बटे कितना हो गया 11 पंचे 55, 11 पंचे 55। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या 5 गुना 11 आप लिख सकते हो, ठीक है। 11 से ये काट रहा, देखो काटो तो 11 पचे 55, इधर कितना बच गया 11 पचे 55, इधर कितना बचा रहे 55 65, कितना बचा 6, अगर 66 हो गया तो 11 पंचे 55, इधर बच गया 6, 11 6 के 66, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 5 5 एकम 5, इधर बच गया कितना, यानी नहीं आता है उतना दिमाग नहीं करना है, तो 5 को हम क्या करेंगे 56 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखो 5 एकम 5, ये कट गया 6 उतर गया, फिर 5 एकम 5, 6 में से 5 गया कितना हो, एक यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे, 5 दूना 10, ये 0 हो गया तो कितना हुआ 11.2, ये कितना बार में कटेगा 11.2, आपका आंसर क्या होगा लिख देंगे। अतः अतः BC बराबर कितना हो गया, अतः BC बराबर हो गया 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर। यही आपका क्या था, निकालना था, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, यही था ना, यही आपको क्या था निकालना था। तो आप लोग कितना आ गया बाबू आपका आंसर 11.2 सेंटीमीटर आ गया ना। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देखिए, हम क्या करते हैं स्पीड में बता देता हूँ। क्वेश्चन बोला था कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज D आपके आपस में समरूप है, उसकी जो क्षेत्रफल दिया गया 64, एक त्रिभुज का 64 दिया गया और एक का कितना दिया 121, और उसकी एक भुजा दिया गया, तो दूसरी भुजा का निकालने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DE आपके, और जो मैंने लिखा था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DE आपका क्षेत्रफल बटे दोनों भुजाओं का स्क्वायर। उसके बाद मैंने दिया जो क्षेत्रफल दिया था उसको लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो जो भुजा का मान दिया था उसको पुट किया, और जो नहीं दिया था तो उसके बाद देखिए 64 को मैंने क्या लिख सकता, 8 बटे 64 क्या लिख सकता, 8, और 121 को क्या लिख सकता हूँ 11, तो उस पे स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होता है क्षेत्रफल का जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, इसलिए मैंने दे दिया। और उसके बाद जब मैंने सॉल्यूशन किया तो इस ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हो गया। तो मुझे आशा होगा कि आप लोग को हिसाब समझ आया होगा। अगर मेरा ये हिसाब मेरे द्वारा बताया गया आपको आसान भाषा लगा, आसान भाषा आप लोग समझे, तो मेरा जो चैनल है SMS क्लासेस 10 के नाम से, तो उसको बेल आइकन और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।